आज के मुख्य समाचार। बस्तर कलेक्टर की पहल पर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने की हड़ताल समाप्त, लौटी काम पर। पहली बारिश में ही संजय बाजार का हाल बेहाल, चलना हुआ दुर्भर। बदबू से सब्जी विक्रेता और राहगीर हुए परेशान। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ग्राम बेलकोटा में किया स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का लोकार्पण। और बस्तर की भूमि की आबो हवा सब कुछ रबर की खेती के लिए अनुकूल, केरल के कोट्टायम से पहुंचे वैज्ञानिक। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। अब खबरें विस्तार से। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री हरीश मंडावी द्वारा चिकित्सालय सभा कक्ष में उनकी मांगों पर चर्चा की। चर्चा के उपरांत नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों की कमी दूर करने हेतु सार्थक पहल किए जाने का आश्वासन देते हुए त्वरित निराकरण करने की बात कही, जिसमें संघ के कर्मचारियों के हड़ताल समाप्त की घोषणा के पश्चात सभी नर्सिंग कर्मचारी अपने कार्य पर वापस आकर मरीजों के इलाज हेतु वार्डों में उपस्थित हुए। उक्त बैठक में जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से डॉक्टर कमलेश कुमार ध्रुव, प्रभारी अधिष्ठान अनुरूप साहू, अस्पताल अधीक्षक छत्तीसगढ़ परिचारिका कर्मचारी संघ सहित नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी और स्टाफ थे। स्टाफ नर्स की कमी को दूर करने की मांग को लेकर 21 जून 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ चली गई थी, जिनका कलेक्टर बस्तर के विशेष पहल पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने पर यह हड़ताल अब समाप्त किया गया है। नगर में सफाई का दंभ भरने वाली नगर निगम प्रशासन की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। संजय बाजार में चारों ओर पसरी गंदगी ये बताती है कि बाजार में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चारों ओर गंदगी पसरा हुआ है। इतनी बदबू की एक पल खड़ा होना मुश्किल है। और इन वस्तुओं के बीच साग सब्जी बेचते ग्रामीण महिलाएं, इन महिलाओं ने हमें बताया। कितरो बास बाबू ये गाउर लगबल पका ताका लोग जो सब नाक ने जाए भीतरे जाए कसन गंध काय करूँ हाथ को लग जाऊँ बोसू वहाँ साफ सफाई नहीं होता है। हमको तो अंदर घुसने नहीं देंगे बाबा। टैक्स नहीं लेते हैं लेकिन अंदर बैठने नहीं देते। हाँ यही पास इधर चिल्ला हम लोग घर का कमाई करके लाते। इसमें तो बीमारी होगा। हाँ बीमारी हो के मरेंगे, क्या करोगे तो बेचना चाहिए, क्या करेंगे। वो खूब बदबू देता है, पानी गिरने से बहुत बदबू देता है, बैठने लायक नहीं रहता है। हाँ हद में होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बैठने से। अंदर तो बैठने नहीं देते हैं हम लोग को। कभी शिकायत से काय करू जगत नहीं दे से अंदर ने काय करू दे बाटे अन बाट जा बोलुआ तो बोलू से हाँ अन बाट नहीं दे तो भोगावाते बाटे। गंदगी का नुक्कड़ बाजार बीचों बीच बनाया गया है, जिसकी गंदगी की गंध दूर दूर तक सब्जी विक्रेताओं और सब्जी खरीदने आए लोगों को परेशान करती है। संजय बाजार के एक व्यवसायी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन टैक्स के रूप में पैसे तो लेती है, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही करती है। इस संबंध में नगर के बीच व्यवसायी किरण शुक्ला ने हमें बताया। संजय बाजार में सफाई जो है वो बेहाल है। निगम जो है दुकान वालों से, बाज़ार से निगम जो है दुकान वालों से बराबर टैक्स लेता है। सफाई के नाम से भी टैक्स, यूज़र चार्ज ले रहा है, पर सफाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं उनको सिर्फ महंगाई दिखता है और महंगाई का विरोध करने के लिए वो बाज़ार में टमाटर लेने, सब्जी लेने तो पहुँचते हैं, पर कभी सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए वो हमारे जनप्रतिनिधि जो निगम में हैं, जो शहर के विधायक हैं, जो महापौर जी हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बार आके यहाँ की सफाई व्यवस्था को देख लें। खासकर बारिश के दिनों में लोग यहाँ पे गंदगी में बैठते हैं। गांव से जो सुदूर गांव से जो आते हैं ग्रामीण, वो जिल्लत भरी जगहों पे बैठते हैं। वहाँ पे हो सकता है कई प्रकार की बीमारी हो, उसके बाद फिर प्रशासन उनको रोकथाम करने के नाम पे आगे आएगा। उससे पहले ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि बीमारी हो नहीं। कुल मिला के सफाई व्यवस्था बाजार में नहीं के बराबर। हाँ यही है कि सफाई व्यवस्था चरमरा गई है बाज़ार की। अभी बारिश के दिनों में हालत और बेहाल हो जाता, नालियाँ बजबजा रही हैं, है ना। नालियों के तरफ तो कभी प्रशासन का खैर जनप्रतिनिधि कभी बाज़ार आते ही नहीं है, तो उनका ध्यान कहाँ से जाएगा सफाई पे।
बारिश शुरू हो चुकी है और अगर सफाई व्यवस्था का यही हाल रहा तो नगर में फिर से डेंगू या फिर बारिश जनित रोग से नगर वासियों को दो चार होना पड़ेगा। रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम ने बस्तर क्षेत्र में रबर की खेती की संभावनाएं तलाशने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती करने का निर्णय लिया है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कोट्टायम केरल और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में रबर अनुसंधान और प्रदर्शन का शुभारंभ गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में किया गया। कोट्टायम रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक श्री वसंता केशन ने बताया कि रबर अनुसंधान संस्था कोट्टायम के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मिट्टी की आबो हवा और भू परिस्थिति आदि को रबर की खेती के लिए उपयुक्त पाया है। प्रायोगिक तौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर के पौधों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां रबर की खेती को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में रबर की खेती को बढ़ावा देने के लिए रबर बोर्ड किस प्रकार कार्य कर रही है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम ने कहा कि बस्तर बहुत पुराना जिला है। 7 जिलों में बांटने से पहले बस्तर का क्षेत्रफल केरल राज्य से बड़ा था। मुख्यतः कृषि आधारित इस इलाके में किसान एकल फसल धान ही उगाते हैं। उद्यानिकी फसलों के प्रति किसान का झुकाव बड़ा है। साथ ही कमर्शियल क्रॉप में काजू, कॉफी का भी उत्पादन अब बस्तर में हो रहा है। कलेक्टर ने रबर की खेती के लिए प्रशासन किसानों को हर संभव सहायता देगा। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ग्राम बेलकोटा में बने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन गोदाम का लोकार्पण किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की मदद से सरगुजा जिले के ग्राम बेलकोटा में 10 करोड़ की लागत से 20,000 मीट्रिक टन चावल रखने का गोदाम बनाया गया है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस गोदाम का लोकार्पण किया। दरअसल सरगुजा जिले में अत्यधिक धान खरीदी होने के साथ ही कस्टम बिलिंग के बाद चावल को रखने के लिए व्यापक इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरगुजा संभाग सहित इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक रोजगार के साथ पर्याप्त मात्रा में सरगुजा जिले में चावल रखने का इंतजाम भी अब हो गया है। प्रदेश के खाद्य मंत्री ने कहा कि जहां अन्नपूर्णा का भंडार हो वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। इधर अपने जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र की जनता ने उनका भव्य स्वागत भी किया और मंत्री ने अपने क्षेत्र की जनता को आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कई विकास कामों में एक प्रमुख विकास काम यहाँ 20,000 मीट्रिक टन का गोदाम का निर्माण हुआ और उसका आज लोकार्पण कार्यक्रम जनता को समर्पित किया गया। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जहाँ अन्नपूर्णा का भंडार हो वहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। तो यहाँ 2 बड़े गोदाम बनाए गए हैं, बेलकोटा में 20,000 मीट्रिक टन का और राधापुर में 10,000 मीट्रिक टन का। इस प्रकार से 2 बड़े एसेट्स यहाँ तैयार हुए हैं और इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। किस तरह से लाभान्वित होंगे लोग? यहाँ खाद्यान्न रखा जाएगा, यहाँ चावल रखाएगा और पूरे संभाग के लोग यहाँ चावल रखेंगे। यहाँ गाड़ियाँ लगेंगी, यहाँ लेबर लगेंगे, जिनको हमेशा काम यहाँ पर लोगों को मिलते रहेगा। आज आपका जन्मदिन भी था, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बस लोगों का प्रेम है, लोगों का आशीर्वाद है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी।
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। लौटते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में कांग्रेस अब अपने सभी विंग को चुनावी तैयारी कराने के निर्देश दे चुके हैं। वहीं आज कवर्धा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोस्टर विमोचन किया गया। NSUI बोल छत्तीसगढ़ बोल प्रवक्ता चयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें NSUI के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजीव शुक्ला और NSUI प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन संकल्प मिश्रा भी मौजूद थे। पोस्टर के माध्यम NSUI प्रवक्ता के द्वारा सरकार की योजना को और केंद्र सरकार की विफलताओं को घर घर पहुंचाने का काम करेगी। मुख्य चयनकर्ता संजीव शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर NSUI कार्यकर्ता के द्वारा पंजीकृत छात्राओं को जिले में साक्षात्कार और टैलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ता चयन किए जाएंगे, जो 27 जून तक प्रवक्ता चयन किए जाएंगे। फिर 1 जुलाई से चयन प्रक्रिया होगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो केंद्र के मोदी सरकार और 15 साल तक छत्तीसगढ़ राज्य में राज करने वाली डॉक्टर रमन सिंह की कुशासन को लेकर जमकर आरोप लगाया। आज यहाँ पर कवर्धा में हम लोगों ने बोल छत्तीसगढ़ या बोल NSUI प्रवक्ता चयन कार्यक्रम का विमोचन किया है। और जिस प्रकार से देश में प्रदेश में नफरत के वायरस से घूम रहे हैं, झूठ फैलाने वाले घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुयायी, उनसे लड़ने के लिए सच्चाई की राह में लड़ने वाली लोगों की एक फौज बनाई जा रही है। और उन ऐसे फौज में जो क्रांतिकारी सेना में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और इसीलिए इसी तारतम्य में NSUI में प्रवक्ता चयन कार्यक्रम लाया गया है और जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल छत्तीसगढ़िया बोल दिया है। तो इस छत्तीसगढ़िया बोल में जो युवा जो साथी अपने आप को वक्तव्य सोचते हैं कि वो NSUI में एज ए प्रवक्ता काम कर सकते हैं, वो शायद वो ज़्यादा आमंत्रित हैं। और आप सबके माध्यम से बता दूं कि युवाओं ने छात्रों ने नाम दिया है भूपेश बघेल जी को, नया नाम ATN, ऑल टेंशन मैनेज। युवाओं की टेंशन मैनेज कर दी, महिलाओं की टेंशन मैनेज कर दी, छात्रों की टेंशन मैनेज कर दी, किसानों की टेंशन मैनेज कर दी, सबकी टेंशन मैनेज कर दी। रमन सिंह की टेंशन घरों मैनेज कर रहे हैं। एक सचिव का नाम है ATM। सरगुजा जिले के अमेरा सहकारी समिति प्रबंधक राजीव वर्मा के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है और वो फरार चल रहा है। इसके बावजूद समिति प्रबंधक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। सरगुजा जिले के अमेरा सहकारी समिति प्रबंधक राजीव वर्मा के खिलाफ ग्रामीणों ने लामबंद होकर कलेक्टर से शिकायत की है। कलेक्ट्रेट आए ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति प्रबंधक राजीव वर्मा पूर्व में कुन्नी धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे, जहां किसानों के नाम पर फर्जी KCC रीड जारी कर 21 बार से अधिक रुपए का उन्होंने गबन किया है। इस मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही मंत्री का लेटर पैड उपयोग करने के मामले में कोतवाली थाने में भी शिकायत दर्ज की गई थी। ऐसे प्रबंधक के खिलाफ कई मामले दर्ज हो जाने के बावजूद वह फरार चल रहे हैं और वर्तमान में उन्हें अमेरा सहकारी समिति का प्रबंधक भी बना दिया गया है, जहां उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल हटाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विजन न्यूज बस्तर की बात के लिए गीता शर्मा। एक सहकारी समिति थी पहले कुन्नी, अभी भी है। वहाँ पे एक जो प्रबंधक थे वहाँ पे राजू वर्मा, उनके ऊपर 2 मामला चल रहा है। एक तो 21 लाख रुपए का गबन का, जिसकी 3 सदस्यीय जांच विभागीय जांच हुई और उन्होंने ये निकाला कि 21 लाख रुपए का गबन पाया गया।
उसके बाद भी उनकी नियुक्ति की गई और साथ ही साथ उसने जो हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं, स्कूल मंत्री हैं, उनका फर्जी लेटर पैड छपवाया था और उसी को पेश किया था यहाँ पे DR सरगुजा को। उसका भी एक अलग मामला चल रहा है अंबिकापुर में। उसके बाद भी पता नहीं क्या समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या घोल पिला रहे हैं कि उनको बार बार नियुक्ति दे दी जा रही है। अभी उनको तत्काल में अमेरा और निम्हा का प्रबंधक बनाया गया, जो कि जिसके लिए लगातार विरोध होते रहे। पूरे गांव वाले लगातार चक्का जाम करने को आतुर हैं और आज सभी कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। पूर्व में जन दर्शन में भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये है मामला कि अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद क्या लगता है कि किसकी मिलीभगत? कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो ऐसे कुछ अधिकारी हैं वो नाम कांग्रेस का खराब कर रहे हैं। सरकार तो पूरा, मुख्यमंत्री जी ने, TS बाबा ने तो निर्देशित किया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारियों की सह से ऐसे जो लोग हैं वो वापिस पनप रहे हैं और इन लोग को हटाने का काम हम लोग सब गांव वाले मिलकर करेंगे। उन अधिकारियों पर कार्रवाई फिर क्यों नहीं की जा रही? अब लगातार बात चल रही है, कुछ ना कुछ। अभी कलेक्टर साहब से क्या बात की? अभी बस हम लोग मिलने ही आए हैं, अभी एक बार मिल लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा रही युवती की मौत। सर्दी बुखार की इलाज कराने पहुंची थी युवती अपने पिता के साथ। इंजेक्शन लगते ही युवती हुई बेहोश। बेहोशी की हालत में युवती को अंबिकापुर किया गया रेफर। अस्पताल पहुंचते हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इलाज का आरोप। बगीचा थाना क्षेत्र का मामला। झोलाछाप डॉक्टर राज कुटे फरार। बीते 22 मई को कसडोल थाना अंतर्गत सिद्धखोल में 2 दिनों से लापता पति और पत्नी में पत्नी की लाश संदिग्ध हालत में कसडोल पुलिस को मिली थी, लेकिन शव धूप के कारण गर्मी में काली पड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध हालत में मिली शव को मृतक लक्ष्मी के नाम से पहचान किया था। मामले की जानकारी देते हुए SDOP बलौदा बाजार अभिषेक सिंह। तो सुबह नेहरू दास माणिकपुरी और शाम को उसकी वाइफ लक्ष्मी दास माणिकपुरी दोनों घर से गायब थे। इसकी रिपोर्ट 21 तारीख को लिखाई गई थी थाने में। फिर हमें धीरे धीरे आशंका हो रही थी कि कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर हम लोगों ने छानबीन करनी शुरू की। फिर 22 तारीख को लक्ष्मी माणिकपुरी जो है उनकी बॉडी मिली सिद्धखोल के पास। उसका PM कराया गया। PM में काफ़ी लेट हुआ क्योंकि मेकाहारा में गई थी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो गई थी धूप के कारण। फिर उसमें ये आया कि उसमें चोट लगी है माथे पे, उन्हें मारा गया, पत्थर से मारा है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया। फिर धीरे धीरे हम लोग जब तार जोड़ते गए तो फिर शक हुआ जिस पे वो ईश्वर दास माणिकपुरी, उनका जो दामाद है, उसके ऊपर शक हुआ। फिर ला के पूछताछ किया गया। काफ़ी कहानियाँ बताई उसने, गुमराह करने की काफ़ी कोशिश की कि बाहर से लोग आए थे और ऐसे ऐसे हुआ था। कई तरह की फिल्मी कहानियाँ बताई। फिर बाद में क्लियर हुआ, जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि 5 लाख का लोन, 5 लाख उधार जो है नेहरू माणिकपुरी ने लिया था ईश्वर दास माणिकपुरी से, और एक केस में 5 लाख का गारंटर भी बना था ईश्वर दास माणिकपुरी। और नेहरू दास माणिकपुरी के ऊपर कई सारे पहले से कर्ज हैं, 40-50 लाख के लगभग कर्ज हैं उसके ऊपर। और वो लोग आपस में बात कर रहे थे, सास ससुर इसके लगते हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि दामादी तो है, पैसा नहीं देंगे तो भी क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा करके। तो फिर लास्ट में इसने उन्हें मारने की योजना बनाई और सुबह सुबह नेहरू दास माणिकपुरी को ले गया जंगल में कि चलो जड़ी बूटी खोज के आते हैं कुछ। और वहाँ पे गमछे से उनको गला दबा के उनकी हत्या कर दी गई। फिर बॉडी को इसने कहीं छिपा दिया, जो बोलता है कि जला दिया। वहाँ कुछ अवशेष मिले हैं, यहाँ पे चश्मा जला हुआ मिला है, कुछ कच्चे बनियान जले हुए मिले हैं, टूटा हुआ मोबाइल मिला है नेहरू दास माणिकपुरी का, कुछ अवशेष मिले हैं मोबाइल के। और उसके बाद फिर शाम को इसने अपनी सास को बैठा के कि चलो पिताजी से मिलाने ले जा रहा हूँ करके, वहाँ बुलाए हैं तुमको, और वहाँ लेके गया और फिर लास्ट में उनको ही पत्थर से मार के मार दिया। उसमें हम लोगों ने काफ़ी तफ्तीश की। इसमें लेट इसीलिए हुआ क्योंकि कोई गवाह सामने आ नहीं रहा था। काफ़ी अच्छे से प्लान किया गया था ये मर्डर। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने देखा तो फिर जब टावर डिटेल निकाली तो उसमें इसका लोकेशन, एक तो फुटेज में ये अपनी सास को बैठा के लेते हुए जा रहा, जो फुटेज हमारे पास अभी है शाम के समय, और उसके बाद फिर टावर लोकेशन भी इसका वहीं पे दिखा रहा है जहाँ पे मर्डर हुआ है, और उसने खुद कबूल भी लिया है कि इसने मर्डर किया है। तो इस केस में काफ़ी बड़ी सफलता हम लोग को मिली। बॉडी अभी तक नेहरू दास माणिकपुरी की नहीं मिली है, हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, इसलिए अभी हम लोग 2 FIR कर रहे हैं। एक FIR 302 का, जिसमें लक्ष्मी दास माणिकपुरी जो मरी हैं उनका 302 के तहत, तो 201 के तहत किया गया है। और दूसरा जो है वो नेहरू दास माणिकपुरी का FIR जो है वो 364 मतलब बहका फुसला कर ले जाना मारने के इरादे से, और 201 मतलब कि हत्या का जो सबूत छुपाना, साक्ष्य छिपाने का है, उस पर FIR किया गया है।
अगर कभी बॉडी या उसके अवशेष मिलेंगे उसमें धारा 302 जोड़ दी जाएगी। कड़ाई से पूछताछ की है, लेकिन हमारी कड़ाई की भी एक लिमिट होती है, वहीं तक हम लोग पूछ सकते हैं। ज़्यादा यातना देना भी अच्छा नहीं है। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग फिर स्निफर डॉग एक बार फिर लेके जंगल में जाएंगे और फिर एक बार तलाश करेंगे। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इसने ऐसी जगह दफनाई है लाश जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, कि उस जंगल में बकरी चराने वाले कई लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने बॉडी नहीं देखी, ना वहाँ कोई स्मेल ऐसी आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नारायणपुर जहाँ ये काम करने जाता है वहाँ पीछे नदी बहती है, हो सकता है नदी में दफना दिया हो, क्योंकि अकेला आदमी भी कर सकता है रेत हटा के। तो वहाँ भी हम लोग जल्दी स्निफर डॉग लेके जाएंगे और वहाँ तफ्तीश करेंगे। अभी इसने नाम बताया नहीं और हमें लग भी नहीं रहा है कि कोई है। अगर तफ्तीश में ऐसा आएगा तो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले भनपुरी में कल सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया है। कांग्रेस प्रवेश का प्रमुख कारण विधायक की कार्यशैली को बताया जा रहा है। ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा, अध्यक्ष सहकारी बैंक पंकज शर्मा जी द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास के कार्यों के साथ सरल और सहज तरीके से लोगों से मेल मुलाकात के साथ उनके काम पूरा करने की वजह से उनकी एक अलग पहचान बनी है। कल शाम को भनपुरी चौक में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से विधायक सत्यनारायण शर्मा, महामंत्री अमरजीत चावला, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के समक्ष भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सहित 300 से अधिक लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया। पूर्व उप सरपंच भनपुरी अजय साहू ने कहा कि ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा निरंतर क्षेत्र का दौरा करने के साथ साथ विकास कार्य सहित लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। कोरोना के समय उनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जब लोग घरों से निकलने के लिए सोचते थे, उन्होंने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया। वहीं कांग्रेस सरकार किसान से लेकर सभी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिससे वो प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाजपा जिला कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य और पूर्व उप सरपंच अजय साहू और भाजपा नेता और युवा संघ के अध्यक्ष रुकल लाल वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख रूप से सदस्य श्रीमती किरण वर्मा, श्रीमती धनलक्ष्मी साहू, अवध राम साहू आदि शामिल हुए। एमबीसी जिले से जहां वन विभाग के अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कानून को मजाक बनाना भारी पड़ गया है। एमसीबी जिले से जहां वन विभाग के अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कानून को मजाक बनाना भारी पड़ गया, जिसमें मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के वन परिक्षेत्र अधिकारी कुंवरपुर, बहराशी, जनकपुर, बिहारपुर, मनेन्द्रगढ़ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने सत्र 2022 के अपीलार्थी अशोक श्रीवास्तव के प्रकरण पर ये पूरी कार्रवाई की है। वहीं सूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। विजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। सोरायसिस, दाद, बालों का झड़ना, खाज खुजली, सफेद दाग, मुहासे, एक्जिमा, मस्से, डैंड्रफ, नाखूनों के रोग, एलर्जी, केमिकल फीलिंग द्वारा दाग धब्बों झुर्रियों का इलाज, मुहासों की वजह से बने गड्ढे का इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोग में हेतु संपर्क करें बालाजी पॉलिटेक्निक, सीताराम शिवालय के सामने, बालाजी वार्ड, जगदलपुर। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। खेल के हार में भी जीतने का आस होता है, अगर खिलाड़ी को खुद पर विश्वास होता है। खेल खेल में जीवन की हर जंग भी जीत जाने वाला जज्बा कुछ खेल कर ही पाया जा सकता है। दुनिया भर के लोगों के भीतर खेलने की इच्छा पैदा करने की कोशिश की जाती है। हर साल 23 जून को जब हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आज भी वही मुबारक दिन है जब आप सभी को इस बात के लिए उकसाया जाए कि चलिए कुछ खेल भी लीजिए। पहली बार 1948 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पहली बार आयोजित होने के ठीक 75 साल बाद 23 जून 2023 को ओलंपिक भावना से भरे इस विश्वव्यापी उत्सव में एशिया से अमेरिका तक 5 महाद्वीपों के 130 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों में ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस साल दुनिया भर से लगभग 5 मिलियन व्यक्तियों के ओलंपिक दिवस में शिरकत करने की खबर आई है। ओलंपिक दिवस में शामिल होने वाले एनओसी आने वाले ओलंपिक के लिए
संभावनाएं तलाशने का काम भी करते हैं। हर साल ओलंपिक दिवस एक थीम पर आधारित होता है। इस साल के ओलंपिक दिवस का थीम था लेट्स मूव। ऐसे जोशीले थीम के पीछे का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी दैनिक शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालने पर जाए, क्योंकि आधुनिकता के चलते दुनिया की रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, मगर मानव की व्यक्तिगत हलचल कम हो गई है। कहा जा सकता है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दुनिया भर की मानव जाति को याद दिलाने का काम कर रहा है कि जब मशीनें चल रही हैं, तो कुछ आप भी चला फिरा करें। ये दिन खेल के माध्यम से दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने का विचार मंच है। ओलंपिक दिवस वो विचार मंच है जहां से ये सोचा जा सकता है कि खेल के माध्यम से दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह किस तरह से बनाई जा सके। एक अकेली खेल भावना अपने साथ और भी कितने तरह की मजबूती लेकर आती है, इसकी जानकारी हमें कुछ खेल कर ही होती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक डे रन की शुरुआत सन 1987 में की गई। पहली ओलंपिक डे रन 10 किलोमीटर की दूरी में आयोजित की गई थी, जिसमें 45 एनओसी ने भाग लिया था। साल 2023 में 81 एनओसी ने ओलंपिक डे रन में भाग लिया। खेल खेल में यदि दुनिया में शांति, सौहार्द, एक दूसरे का साथ देने का जज्बा पैदा किया जा सके, तो ऐसे ओलंपिक डे की तरह के दिनों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए और समूचे विश्व को उसका इंतजार रहना चाहिए। ख्वाबों में एक ख्वाब है अपना, एक बेहतरीन खिलाड़ी होना। जीत गए तो बरकत समझो और हार गए तो क्या रोना। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। और अब मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ का मौसम कहीं कहीं और कुछ नरम पड़ा है, लेकिन फिर भी अभी वो बात नहीं है जिसका हमें इंतजार है। हम छत्तीसगढ़ के मानसून के लिए आज भी यही कहते हैं, न आस टूटी न आंख से इंतजार गया, तेरे एतबार पे मैं एक उम्र हार गया। क्योंकि रायपुर का मौसम विभाग छत्तीसगढ़ के लिए कह रहा है कि अभी आने वाले 4-5 दिनों में मौसम का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ही कम होगा। छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान मुंगेली का 38.4 डिग्री सेल्सियस हुआ तो है, पर दिल अभी नहीं भरा। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस पर उतर गया है। मौसम विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा की बात सुनकर मन मयूर नाच उठा है। अब शायद वो सब भी होगा जिसके लिए हम पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान मात्र 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस ही रहा। झूम के आने वाली बौछार के लिए बेकरार। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणार पाडीगार। आइए एक बार फिर से जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार। बस्तर कलेक्टर की पहल पर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने की हड़ताल समाप्त, लौटी काम पर। पहली बारिश में ही संजय बाजार का हाल बेहाल, चलना हुआ दुर्भर। बदबू से सब्जी विक्रेता और राहगीर हुए परेशान। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ग्राम बेलकोटा में किया स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का लोकार्पण। और बस्तर की भूमि की आबो हवा सब कुछ रबर की खेती के लिए अनुकूल, केरल के कोट्टायम से पहुंचे वैज्ञानिक। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.